ऑल राइट, सो शुरू करते हैं हमारी नहीं, हमने ये तो कंप्लीट किया था, इसके अलावा क्या किया? बस इतना ही तो करना था। जब आप ही की क्लास है अभी, या केवल आप ही हैं और कोई नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी हमने कुछ नया नहीं किया हुआ है। नहीं, हमने केवल कॉम्प्लेक्स लोगो तक कंप्लीट किया था। अब 6 लोगोज हमें यहाँ दिख रहे हैं, हमारा केवल एक ही लोगो छूटा हुआ है, विच इज़ कैरेक्टर मैस्कॉट। अब मैस्कॉट क्या होते हैं? ये लोगो नहीं होते, लेकिन ये लोगो के इक्विवेलेंट होते हैं, यानी जनता जो है वो इन कैरेक्टर्स को पसंद करती है। अब कैसे कैरेक्टर मैस्कॉट का फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि ये एक्चुअल में जनता तक जा सकते हैं। अब ये मैस्कॉट्स होते हैं, ये वो कैरेक्टर्स होते हैं या ये वो इमेजेस होती हैं जो कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारा मैकडोनल्ड्स का रोनाल्ड मैकडोनल्ड, नहीं देखा है आपने? मैकडोनल्ड का मैस्कॉट है ना? देखे हैं ना इसको? अब ये है क्या? ये लोगो नहीं है, ये उनका लोगो नहीं है, लेकिन ये एक कैरेक्टर है जो एडवर्टाइजमेंट में जगह जगह जाके उनकी मार्केटिंग के लिए, इन सब जगहों के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। राइट, तो ये हमारा क्या हो गया? मैस्कॉट हो गया। वैसे ही इसको देखें, या पिल्सबेरी का मैंने बताया था, आटा, पिल्सबेरी आटे का मैस्कॉट। देखे ही नहीं है। हाँ, तो ध्यान तुरंत नहीं आता ना ध्यान। अब क्या है, ये पिल्सबेरी का जो हम देख रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है कि एक मैस्कॉट है। अब ये मैस्कॉट कहाँ काम आते हैं? ये एक्चुअल में ये जनता तक एक्चुअली रीच कर सकते हैं। इनका लोगो जहाँ यूज़ नहीं होता, वहाँ पे भी ये कैरेक्टर जो हैं वो पहुँच सकते हैं। इसलिए ये इक्विवेलेंट होते हैं एक लोगो के। अब पिल्सबेरी का जो बंदा है, ये जो है, ये 3D ऑब्जेक्ट है। अब अगर पिल्सबेरी तो आटे का प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मुझे इसको लेके जनता तक पहुंचना है, तो आटा केवल गृहिणियों को ही पसंद आएगा। बच्चों को तो आटा पसंद नहीं आने वाला, या बड़ों को नहीं पसंद में आने वाला। अब होता क्या है कि देखिए, ये है मार्केट कैप्चर करने वाली बात। अगर ऐसा देखें कि गृहिणियां तो खरीदेंगी ही आटा, कौन उनको पुश करेगा? क्योंकि अब जो ऑब्वियस सी बात है ना, गृहिणियां जो हैं वो तो भाई उनको पता है कि आशीर्वाद का आटा भी लेते हैं हम, फलाना आटा भी लेते हैं, तो उनको ये तो पता है कि वो उनका वही चल रहा है। तो उनको मैं मोल्ड कैसे करूंगा कि पिल्सबेरी जो है वो अंग्रेजी ब्रांड है, बहुत अच्छा है, आपको बहुत पसंद आएगा? मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। जो मेरा है उनको क्या लेना देना कि उसमें मैं क्या मिनरल मिल रहा है? उनको तो किफ़ायत देखनी होती है। तो कौन उनको पुश करेगा? बच्चे पुश कर सकते हैं, राइट? अब होता ये है कि बच्चे चलिए दे दिए, तो बच्चे हमेशा बोलेंगे मेरे को ये वाला चाहिए मम्मी, ये वाला चाहिए, ये कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगता है, तो याद हो जाता है, एक इमेज बन जाती है। और दूसरा, यही लोग, यही कैरेक्टर्स पुरुषों के भी बीच में यादगार हो जाते हैं, क्योंकि उनको भले ही पसंद ना हो या कुछ नहीं, लेकिन उनको याद रहता है कि अरे ये दिख रहा है, इसका मतलब आटा है। क्योंकि पुरुष को लेना देना नहीं है आटे से, लेकिन जब आप उसको खरीदने भेजेंगे, क्योंकि सामान ज़्यादातर पुरुष लेके आते हैं, तो आप उनको बोल देंगे भाई ये वाला पिल्सबेरी का आटा लाना। तो अब पिल्सबेरी का आटे में उनको क्या पता कि पिल्सबेरी का PISSBURY है? पता चले वहाँ पे PILS और BI लिखा हुआ है, BIRY, तो वो पिल्स बरी की जगह पिल्स बिरी ले आए। तो कैसे उनको बताया जाए कि भाई पिल्स? वो बोलेंगे अरे वो देखे हो आपने, ऊपर में शेफ वाला आटा है, वो लेके आना, है ना? तो ऐसे में क्या हो जाता है, ये एक तरीके का लोगों को रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि अरे आपने वो ऐड देखा था ना जिसमें वो नाचता रहता है, हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, वो ही वाला लेके आना है। तो फिर क्या होगा, नाम भी मायने नहीं रखता, है ना? तो क्योंकि पिल्सबेरी में कई ऐसे नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन एक बार वो बना दिया। अब जैसे अमूल है, अमूल मैस्कॉट, अमूल का बट, इस लड़की की ज्यादा
हाँ ब्रांडिंग है, ज़्यादा पॉपुलैरिटी है कंपैरिजन अमूल के नाम की। क्योंकि अमूल का ये फॉन्ट और ये नाम तो कोई भी रख सकता है, लेकिन ये लड़की का मैस्कॉट नहीं रख पाएंगे। देखिए फॉन्ट तो अपन कोई भी चोरी कर सकता है। हम्म। लोगो तो किसी का नहीं लिया जा सकता, लेकिन फॉन्ट का पे ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं होता है, या किसी ने। जी। आप ये फॉन्ट सेम एज इट इज यूज कर सकते हैं। गर्ल रखेंगे तो केस हो जाएगा, क्योंकि गर्ल जो है वो एक ट्रेडमार्क है, एक मैस्कॉट है। क्या होता है कि हम फॉन्ट को, ये बहुत ही अच्छा एक रीज़न है कि फॉन्ट को तो कोई भी कॉपी कर लेगा, क्योंकि फॉन्ट एक फाइल होती है, कभी भी कॉपी करके उसको लिख सकते हैं। हो सकता है MUAMUL की जगह AAMUL लिख दें, है ना। और ए जो है वो बहुत बारीक से चेंज होते हैं। हम्म। एक छोटा सा लेटर इधर उधर करके वो भेज देते हैं। लेरी का लहरी भी कर सकते हैं, लेरी का लेरी, कोई नहीं पढ़ता, बस पी लिए, खत्म हो जाता। सेम चीज है यहाँ पे भी, वही करते हैं। तो इसलिए कैरेक्टर जो बना रहता है ना, कैरेक्टर को कॉपी करने में मेहनत लगती है। नहीं तो इसमें क्या हो जाता है, कैरेक्टर को पेटेंट करा लिया जाता है, टेक्स्ट को नहीं करा सकते। तो ये कैरेक्टर को पेटेंट करा लेंगे तो फिर क्या होगा, ये कैरेक्टर के 10 फायदे, टेक्स्ट को भी अगर पेटेंट कराना चाहूँ तो करा सकता हूँ। अगर पेटेंट करा लेंगे तो फिर आप कोई भी दूसरा उस टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन पेटेंसी जो होती है ये एक लाइसेंस होता है, इसको प्रति साल इसका पैसा जाता है। कैरेक्टर ऑन दी अदर हैंड, मैस्कॉट जो है वो बेटर चॉइस होता है टेक्स्ट के ऊपर। उसका रीज़न ये है कि इसको मैं 10 कंटेंट पे यूज़ कर सकता हूँ। इसका एनिमेशन बना सकता हूँ, इसका 3D वर्जन बना सकता हूँ, इसका कुछ बना सकता हूँ। 10,000 चीज़ों में मैं इसका यूज़ कर पाऊँगा। वहीं मैं टेक्स्ट को हंसा नहीं सकता, टेक्स्ट को रुला नहीं सकता, टेक्स्ट केवल टेक्स्ट है। तो बेफिजूल का मेरा 1 साल का उसकी पेटेंसी चार्जेस लग रहे हैं। हो सकता है मेरे ब्रांड के हिसाब से, मेरे ब्रांड की पूरी मार्केटिंग के हिसाब से उसकी तैयार की जाए, तो हो सकता है वो एक। जी बिल्कुल, अमूल वाले चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर, अगर आप उसको लेके बोलें कि मैंने आंखें इधर कर दी और बाकी पूरा सेम रखा, या फिर हाथ ऐसे कर दिया, है ना, और आपने ऐसे कर दिया और आप बोलेंगे कि भाई ये तो दूसरा कैरेक्टर है, मतलब तो नहीं, वो उसके फीचर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी अगर फ़ोटोज़ ली जाएं और आपके आँख उधर रखी हुई फ़ोटो को मैं फ़ोटोशॉप से इधर चेंज कर दूं, तो आप क्या कंपेयर डिफरेंट पर्सन नहीं होंगे, आप तो वही के वही हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। तो ये पेटेंसी एक तरीके से सोच समझ के बनाया गया पॉइंट होता है। जैसे हमने इसको देखा, ये थम्स अप 7 अप का था, 7 अप का था, ये वाला इसका अमूल का था। ये ये तो जूजू, वोडाफोन, वोडाफोन थे। हाँ बहुत सारे हैं, निरमा, है ना, पार्ले जी, राइट, ऐसे बहुत सारे। ये एशियन पेंट्स का, ये आपका एयर इंडिया है, और ये बिस्किट, आई थिंक ये वो था, दूध का ब्रांड था, वो पाउडर वाला मिल्क आता था ना, उसमें रहती थी ये, मिल्क पाउडर वाला जो आता था, वो भी अमूल का ही था, पर शायद उसी का ब्रांड था वो। तो एज एज यू कैन सी कि कितना सारे निकले उस समय। रोनाल्डो इंटरनेशनल ब्रांडिंग तक हुई, रिवाल्डो, रोनाल्डो, अमूल दो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे, और अभी तक भी चलते रहे, है ना। रैन आउट एंड गेट मस्का, अमूल क्वीन ऑफ बटर्स, ये बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, धूम, आमिर खान का, माय गॉड कितने ज्यादा। जी। नहीं नहीं, टी प्रोडक्ट नहीं है। टी के साथ आप ब्रेड मस्का खा सकते हैं।
ये ऐड किसका है? अमूल का ही ऐड है। बटर को ब्रेड में लगा के टी के साथ खाइए तो एक अलग चॉइस आता है। तो ये अमूल लिखा हुआ है और यहाँ बना हुआ है बटर को लेके वो ब्रेड में लगा रही है टी के साथ। ये एज अ देखिए ये तो बनाने के लिए सोच है। देखने वाला इसको क्या देखेगा? देखने वाला केवल ये देखेगा कि आमिर खान है, कैटरीना कैफ है, ब्रेड में बटर लगा के खा रहे हैं, बस। तो ये कहाँ का है? अमूल का। बस इसके अलावा और कुछ ध्यान नहीं देंगे। स्वाद से स्वागत तो सलमान खान है, कैटरीना कैफ की जगह पे अमूल वाली लड़की है और ब्रेड के साथ खा रहे हैं। हर टी घर में जिंदा है कि नहीं? बाहुबली, बाहु से बैली तक ये मार्केटिंग के लिए न्यूज़पेपर्स वगैरह में और ये अमूल का ही बस प्रोडक्ट है, बटर है। हाँ अमूल तो बिकता है। हाँ नहीं, ये प्रोडक्ट ब्रांडिंग के समय का नहीं है, पैकेज में नहीं डालते ये कहाँ। हाँ वो बड़े से फ्लेक्सेस में डाल देते, जैसे अब पता है ट्रेंड में क्या चल रहा है, बाहुबली आ रही है तो बाहुबली के लिए एक फ्लेक्स बना दिए जिसमें केवल ये रहेगा, ये नहीं होगा, है ना। तो मूवी निकाल के उन्होंने जैसी निकली पिक्चर फटाक से उन्होंने ये बना के छाप के लगा दिया। हाँ अब है ना। नहीं पैकेज का नहीं डिजाइन है, पैकेज का डिजाइन बदल नहीं सकते जी। पैकेज डिजाइन बदलेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, पैकेज डिजाइन नहीं चेंज कर सकते। तो ये कई लोगों ने उनका फिर अलग 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 बनाया है, इन्होंने डिजाइन किया था। आई थिंक यही था मैस्कॉट, इन्होंने तैयार किया होगा जी। ये सब आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ब्रांडिंग के वक्त के लिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट नहीं करता ना सब चीज़। अब ये वो उसके मरने पर ये सच में बहुत ज़्यादा है। आप सोचिए ये मल सोचा ही नहीं हमने, सोचे नहीं कि हमने इतना सारी चीज़ें इसके पीछे हैं। सोचिए एक चीज़ की पैकेजिंग के पीछे ये हर चीज़ का करेक्ट। और आप इस चीज़ को देखिए, केवल आप ही नहीं, पूरे भारत की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की मानसिकता बदल सकता है केवल एक ग्राफिक। ये उनको उसी स्तर से सोच के बनाया जाता है। अब जो क्या है कि नॉर्मल अभी जो आर्टिस्ट आ रहे हैं वो उतना ज़्यादा नहीं सोचते उस चीज़ में, लेकिन अगर आप ये चीज़ सोचेंगे तो ये आप सोच सकती है कि आप जो भी प्रोडक्ट तैयार करेंगे वो आगे तक के लिए चलेगा। बहुत। आप सोचिए ना कि ये पूरी मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस कंपनी है ग्राफिक डिजाइनिंग्स, इसमें बहुत बड़े पैमाने में पैसा पोर किया जाता है। लेकिन क्या होता है, ये जानबूझ के इन्होंने खुद को चुप करके रखा है, साइड करके रखा है, ताकि इसमें हर कोई ना कूदे, है ना। ये इंडस्ट्री है, चालू है। अभी ये वाला जो है ये स्केचेस से बनाते हैं। अभी कई ऐसे आर्टिस्ट अभी भी जो स्केचिंग का यूज़ करके ये ब्रांडिंग करते हैं, वो बना के दे देते हैं। अब मुझे किसी भी यहाँ से कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर को मैं उठा लूँ, उसको बोलूँगा इसके ऊपर में फोटोशॉप का वो बना दो, बना के दे देगा वो मेरे को, है ना। और हर एक उसकी ब्रांडिंग करते हैं लोग, है ना। जो अभी ये जीती थी जहाँ नीरज, ये बहुत वो हैं, ये देखिए पॉलिटिकल जीत गई तो इधर डाल दिए, नहीं नहीं जीते तो वो डाल दिए, मोदी जी आ जाएंगे नहीं तो तमिलनाडु आ जाएगा। बहुत तेज हैं लोग ब्रांडिंग के मामले में। ये अटल बिहारी वाजपेयी अलग से समझ में आ रहे हैं, कितने पॉलिटिकल वो लगाए हैं, है ना। गोइंग फॉरवर्ड और थिंकिंग बैक, है ना। वो वापस भेज देते हैं ना आर्टिस्टों को, वो उन्होंने उस पॉइंट पे भी कमाया है ब्रांडिंग। तो ये इतना काम आता है। शुरुआत में भले ही ऐसा दिखता हो, लेकिन धीरे 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 कैरेक्टर जो है वो रिनाउंड होते 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 अब ऐसा हो जाता है कि सोचिए क्या ही, बहुत अलग ब्रांडिंग। सो हमें भी अगर कोई ऐसा कुछ बनाना है तो ये क्लाइंट कौन होगा,
जो मैस्कॉट बनवाएगा। जनरली दो इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा मैस्कॉट बनवाती हैं। इनमें से एक इंडस्ट्री होती है फूड और दूसरा इंडस्ट्री होती है किड्स, टॉय, है ना, उनके कपड़े बनाने वाली कंपनी, किड्स के लिए टूथब्रश वगैरह ये सब बनाने वाले, कुछ भी चीज़, और फूड से रिलेटेड, ये दो जगह सबसे ज़्यादा मैस्कॉट बनते हैं। आसान टारगेट है। एग्जैक्टली वो बच्चे सामान क्यों खरीदते हैं, उनको फर्क नहीं होता कि कोलगेट में क्या मिल रहा है, लेकिन वहीं वो बबूल के अंदर पे उनको बैटमैन मिलने लगेगा, मैस्कॉट मिलने लगेगा और आ जाएंगे, खुश है। हम लोग मैकडोनल्ड्स के बारे में जानते हैं। आपने देखा है मैकडोनल्ड की कंपनी में मिलता क्या है एक्चुअल में? आप खाए हैं वहाँ मैकालू टिक्की, आपने खाया होगा। अब देखिए मैकालू टिक्की मैकडोनल्ड में केवल भारत में बिकता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बिकता, ना चाइना ना कहीं, कहीं कोई ऐसा वर्ल्ड ही नहीं है। मैक आलू टिक्की, मैक मैकडोनल्ड का एक मैक आलू टिक्की मिलती है, आलू टिक्की वाला बर्गर, वो केवल भारत में बिकता है और कहीं नहीं, क्योंकि जो उसका एक्चुअल बर्गर होता है उसके अंदर बीफ डला होता है, राइट। अब वर्ल्ड में कहीं पे भी बीफ बैन नहीं है, केवल भारत में बीफ बैन है। तो वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे भी अलाउड है, उन्होंने 98% वर्ल्ड पे कब्जा किया हुआ है मैकडोनल्ड्स ने, तो उनकी कहीं पे भी हमेशा बीफ पैटी ही डलती है, आलू किसी को पसंद नहीं आता। केवल भारत में उन्हें मार्केटिंग करनी थी, इसलिए उन्होंने आलू डाल दिया। ये फूड ही इंडस्ट्री है जो कि इतना ज़्यादा ब्रांडिंग करती है उस चीज़ की, है ना। तो उन लोग क्या करते हैं, उनको कैरेक्टर भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि क्या प्रोडक्ट डल रहा है, लेकिन अब आपके पास पहुंचाना था। देखिए ऑब्वियस सी बात है, भारत में आएगा तो बीफ बैन तो हुआ, तो चलिए उन्होंने आलू देना शुरू कर दिया। लेकिन अगर उसको वो ये बोलें कि नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों खाएं, तो उसके कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए फिर मैस्कॉट डाल देते हैं। तो हैप्पी मील हर बच्चा लेना मांगता है, उसके अंदर उसको खिलौना मिल जाता है। बच्चे खाने के कारण नहीं खा रहे हैं, नहीं, टॉय के कारण खा रहे हैं। और जो पेरेंट्स होंगे वो कितना भी परेशान हो, लेकिन वो क्या बोलेंगे, चलो ठीक है अब ये बच्चा ले रहा है हैप्पी मील, तो मैं ऐसा करता हूँ इसके साथ कोई भारी चीज़ ना लेके हैप्पी मील में से ही खा लूँगा, तो 2 हैप्पी मील ले लेता हूँ, ये भी खा लेगा, मैं भी फुर्सत हो जाऊँगा, इसको 2 मिल। ऐसे ही करते हैं। यही चीज़ को ध्यान में रख के ये लोग प्रोडक्ट बनवाते हैं। पूरा काम ही साइकोलॉजी का है मैम, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, दिमाग से ही पूरा खेल खेल रहे हैं। तो इनको पूरा चीज़ पता है कि ये जो इतना मार्केटिंग का पैसा लेते हैं ना, वो इस चीज़ का कि जनता कहाँ से, वो आपको एक भी मौका नहीं देंगे कि आप किसी और ब्रांड की ओर सोचें। अगर आपको मैं गिनने बोल दूं तो आप साबुन के ब्रांड को, कितने साबुन के ब्रांड गिना पाएंगे? बस हैं कितने, जब शॉपिंग मॉल में जाएंगे ना तो ऐसे भरा रहेगा, और आप बाकी सबको गिने ही चुनोगी ब्रांड को। आप क्यों मानते हैं? क्योंकि वो उन्होंने, उनकी ब्रांडिंग हुई है। बाकी जो है वो उससे दुगने कम दाम पे दे रहा है, अच्छा भी होगा, लेकिन आप नहीं वो करते। यही बात है, बिल्कुल ये ऐसा ही बैठा देते कि अरे ये लोकल ब्रांड है, ये नेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल है, एमएनसी, ये अच्छा है वो जबकि कोई अंतर नहीं है। जो जिनकी ब्रांडिंग नहीं होती वो छोटे बिजनेस होते हैं, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको देना चाहेंगे क्योंकि उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है। ये थोड़ा अंतर रहता है पकड़ने में। हाँ, रहता ही है। इसके एट्रीब्यूट क्या होंगे? फ्रेंडली कैरेक्टर, कोई भी ऐसा हैप्पी कैरेक्टर, कोई सैड कैरेक्टर तो देखना पसंद नहीं करेगा। फ्रेंडली कैरेक्टर्स जो होंगे वही इसके होंगे एट्रीब्यूट। और कलर होना बहुत अच्छी बात है, राइट, तो कलरफुल रखें, वो रखना है। अब बनाना कैसे है? तो इसके लिए जनरली स्केचेस की जाती हैं, मैस्कॉट स्केच किया जाता है कोई भी चीज़ का, है ना। और उनके स्केचेस ड्रॉ करने के बाद आप उसके ऊपर में ट्रेस करते हैं,
ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये काफ़ी अच्छा मैस्कॉट लगा, है ना, ड्रॉ करा, स्केचिंग आर्टिस्ट स्केच करके देता है, रियल में पहले स्केच किया जाता है मैस्कॉट कभी भी। आप, हाँ ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आपके पास क्या है, यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करने जाएंगे ना, तो हो सकता है कि आपका प्रोपोर्शन बिगड़ जाए, आइडिया नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे स्केचिंग में फटाफट हो जाता है, उसको लेके आते, रफ स्केच करना होता है, कोई भी एक रफ चीज़ कीजिए और उसको फिर लेके आ जाइए, है ना। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा दिख रहा है मैस्कॉट, तो कोई भी ले सकते हैं, सिंपली उसको लीजिए और उसको ड्रैग कर लेते हैं। हमारा कहाँ पे है वैल्यू, ये इसको ले आते हैं, राइट ओवर हियर। अब इसके ऊपर में ड्राइंग करना है। ये एक्चुअली में मेरे में ये बताता है बस, आपके में ये नहीं दिखाता है, तो शायद ये आपका वर्जन अलग होगा, मेरा वर्जन अलग होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये बस इमेज को दिखाने के लिए फ्रेम दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल दिखाने भर के लिए और कुछ नहीं। तो अभी मैंने इसको यहाँ रखा और कंट्रोल 2 करके इसको लॉक कर देंगे। 2, इसको लॉक करने से पहले कंट्रोल ऑल्ट 2 से अनलॉक होता है, प्लस ऑल्ट प्लस 2, राइट। अब इसको मैं क्या करूँगा, ओपेसिटी में 30 कर देता हूँ ताकि ये ऐसा रह जाए, ये ओपेसिटी प्रॉपर्टीज़ में से 30, ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसकी वैल्यू थोड़ी सी हल्की हो जाए, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर ट्रेस करूँगा तब मुझे नज़र आने लगेगा मेरा ट्रेसिंग वर्क। अब इसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पे F7 से लेयर का शॉर्टकट आता है, F7 7, राइट, एक साथ जो फंक्शन की है F7 दबाएंगे और एक नया लेयर ले लेंगे। पुरानी लेयर में हो सकता है ये मिक्सअप हो जाए, कोई मतलब मैं इस चीज़ के लिए इसको ऐसा करूँगा कि ताकि मैं सेफ साइड रहूँ, क्योंकि लेयर अब मिक्स नहीं होती ना कभी भी इसमें। अब मैं यहाँ से पेन टूल लूँगा, राइट, और प्रीवियसली हमने देखा था ये ट्रेस वाला ऑप्शन, ये हमने प्रीवियस देखा हुआ था। तो आज हम थोड़ा सा एक और टूल ऐड करेंगे नया, जो कि आपको आसानी से क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। अब इसको आप इससे भी कर सकते हो और माउस से भी कर सकते हो, पेन टैब से भी। अब पेन टैब क्या होता है, जनरली ये एक टैबलेट आता है इस तरीके का, जो कि स्क्रीन को रीड कर सकता है। तो यहाँ पे मैं मूव कराऊंगा तो आप देखेंगे तो मेरा कर्सर वहाँ मूव कर रहा है, ठीक। अब स्पेस बार दबा के मैं पैन कर सकता हूँ, वो तो हम देखें। तो ये पूरा माउस के जैसा ही काम करेगा, है ना, जैसे माउस यूज कर रहा हूँ, ये बिल्कुल उसी जगह पे जा रहा है, क्योंकि ये स्क्रीन को मैप कर लिया है उसने, ये मैंने लगाया हुआ है। हाँ, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार देख लूँ कौन है। हेलो, गुड आफ्टरनून। अच्छा हाँ रूपम बोलो। माया, अभी तो मैं उस पे हूँ, इलस्ट्रेटर ले रहा हूँ, बाकी तुम्हारी तो माया चल रही है ना। अभी तो मॉडलिंग कवर हुआ है, अब जाके अनरैपिंग शुरू करूँगा। हाँ इशिता लोग है ना, उन लोगों की टाइमिंग है, तुम्हारी नहीं, केवल तुम ही लोग हो अभी बैच में। हाँ ठीक है, आईटी के वाला लिंक नहीं है तुम्हारे पास? हाँ मतलब जो मेरा लिंक था ना शुरुआत से, आईटी के वाला, लास्ट में आईटी के लिखा हुआ है, मेरा एक ही लिंक है जो है, और क्लास प्लस नहीं चलाना है ना, वो बंद कर दिया। हाँ नहीं नहीं, वो बंद कर दिए हैं अपन, उसमें नहीं चला रहे हैं, गूगल मीट में चल। हाँ जैसे नॉर्मली चलता था ना वैसे ही। हाँ तो तुम मेरे को मैसेज करो, क्योंकि मेरे पास नंबर तुम्हारा वो हो गया है ना, तो एक बार मैसेज करो व्हाट्सएप पे, मैं तुमको ऐड कर लेता हूँ, ठीक। चलो, हाँ ब्लेंडर तो अभी मतलब यहाँ तो नहीं है। हाँ
सिंपल एक चीज़ बताऊँ तो ब्लेंडर का मार्केट जो है ना, वो आगे आने में अभी टाइम है, और बहुत टाइम है। क्योंकि क्या है, पूरा पूरा माया और मैक्स में बना हुआ है इंडस्ट्री। ठीक है, तो ब्लेंडर को अगर लाना होगा ना, तो इंडस्ट्री को पूरा पाइपलाइन बदलना पड़ेगा। तो या तो अभी वही स्टूडियोज़ में ब्लेंडर चलेगा जो स्टूडियोज़ ब्लेंडर के बेस पे काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी कोई कुछ भी बोले, ये ध्यान रखना कि ब्लेंडर जो है वो आएगा, लेकिन अभी नहीं आ रहा। यानी आने वाले करीब करीब 5 से 7 साल बाद का टाइम है ब्लेंडर का। ठीक है, तो आप अगर अभी से सीख के बैठोगे तो अच्छा है, तुम आगे 5-7 साल तक दक्ष हो जाओगे उसमें, है ना। लेकिन ये मान के चलो, अगर तुम अभी सोचोगे कि अभी बना लूँगा, तो तुम्हारा अभी भी तुमको जॉब मिलेगा ब्लेंडर में, लेकिन उन्हीं इंडस्ट्री को हिट कर पाओगे जो बिल्कुल लिमिटेड है। क्योंकि माया, हाँ माया वगैरह में क्या है, 20 साल से उन्होंने अपना वर्क फ्लो बना के रखा है ना, वो नहीं हो पाएगा। नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं है, तो सबका आउटपुट एक ही जैसा आता है। वो बोला जाता है कि ब्लेंडर में इजी है, डेफिनेटली ब्लेंडर इजी है सीखना। तो जितना इजी होगा उतना, जानते हो कि उतना उसमें लोग कूदेंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि क्या बोलते हैं, ब्लेंडर का कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब माया में कुछ गड़बड़ी होती तो उसके फोरम और सपोर्ट मिल जाएंगे, लेकिन ब्लेंडर में कंपनी सपोर्ट बहुत कम है, देगा ही नहीं कंपनी। वो इधर उधर से किसी इंजीनियर ने कर दिया तो मिल गया, अदरवाइज कुछ उसमें सपोर्ट का नहीं है। ठीक है, हाँ व्हाट्सएप में मैसेज करो। ठीक है, ओके। इंडस्ट्री को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे जो है ना, उनको क्या लगता है, यूट्यूब में ब्लेंडर ब्लेंडर कूद रहा है, तो उनको ये लगता है कि ब्लेंडर अब आ जाएगा एक नया सॉफ्टवेयर। लेकिन पूरा बिजनेस ही बिल्ड है माया के अराउंड, तो वो कैसे उसको बदलेंगे ना। अब यहाँ पे देखें, एक टूल है पेंट ब्रश टूल। हाँ, बी इसका शॉर्टकट है, राइट। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, ये मुझे पेंट करने का ऑप्शन देता है। मैं माउस से भी कर सकता हूँ, सेम काम होगा, कोई अंतर नहीं है। इधर से क्या होता है, थोड़ा सा मुझे बस ऐसा फ्लो मिल जाता है हाथ से चलाने वाला। काम दोनों से सेम है, अगर आप माउस से भी कर सकते हैं तो माउस से भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको सेट करिए किस पे, स्ट्रोक पे। तो ये क्या है, स्ट्रोक पेंट कर सकेगा। अब यहाँ देख रहे हैं स्ट्रोक की हालत थोड़ी सी यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे जाके मैं इसकी थोड़ी डिज़ाइन को चेंज करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से बगल में जाके इसको मैं चेंज करूँगा 5 पॉइंट ओवल पे, ब्रश डेफिनेशन को पतली वाली कोई भी सेट कर दूंगा तो वो, हाँ ब्रश की ओवरऑल ऑप्शन है। ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन ये बदल सकता है, ये बाद में चेंज किया जा सकता है। प्रोबेबली यहाँ से नहीं दे रहा है वो, लेकिन हम यहाँ से बदल सकते हैं। हाँ, ये बी शॉर्टकट है, पेंट ब्रश। यहाँ से उसकी सेटिंग होती है, यहाँ से उसकी, क्योंकि ये स्ट्रोक बनाता है, ब्रश स्ट्रोक बनाता है, तो ब्रश के स्ट्रोक को और उसके साइज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मतलब बेसिक यूनिफॉर्म ब्रश है, नॉर्मल, पूरा ब्रश से रिलेटेड है। आप यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, चेंज होता जाएगा जैसा ब्रश का स्ट्रोक देना है। अब ये आप मैनुअली अपना भी बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले कोई शेप बनाना होगा। जैसे मैं यहाँ पे पतला एक रफ शेप बना दे रहा हूँ, कोई भी, ठीक। और मुझे चाहिए है कि यही चीज़ यहाँ पे हो जाए, तो मैं इसको ब्लैक कर दूंगा। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा बेसिक पे, और यहाँ छोटा सा न्यू ब्रश ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको कोई भी एक ब्रश में बदलाव, मतलब बदल सकता हूँ। इतने टाइप के टाइप्स ऑफ ब्रशेज हैं, ठीक। तो अगर मैं इसको कैलीग्राफी पे, बेसिक पे गया, फिर यहाँ पे न्यू ब्रश पे क्लिक किया, अपने आप ओपन हो जाएगा, ये आ गया। इधर पे मैं कैलीग्राफी सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, तो ये हो जाएगा कैलीग्राफी ब्रश साइड।
इसको मैं बड़ा कोई भी एंगल दे सकता हूँ, राउंडनेस कैसी भी रख सकता हूँ। अब ये देख रहे हैं ये इसका शेप दिखा रहा है, इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे वो शेप आ जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कैलीग्राफी में ये वाला अप्लाई नहीं हो रहा है। हम इसको आर्ट ब्रश लेंगे, ओके करेंगे तो अब वो आर्ट ब्रश जैसा ऑप्शन दिखा देगा। ठीक, अब इसको मैं प्रेशर कर देता हूँ, या जो भी सेटिंग्स यहाँ से मैं देना चाहूँ दे सकता हूँ। जब ये आर्ट ब्रश पे मैं क्लिक करूँगा, शेप सेलेक्ट करके न्यू ब्रश पे क्लिक करके, तो ये आर्ट ब्रश एंड ओके करूँगा तो मुझे आर्ट ब्रश की सेटिंग्स मिलेगी। और ये स्केल प्रोपोर्शनेटली करके सेट कर दूंगा। यहाँ क्या होगा, मुझे उसकी विड्थ कैसे डिफाइन करनी है। प्रेशर तभी काम करेगा जब पेन टैब में काम कर रहे होंगे। प्रेशर मतलब, क्योंकि ये प्रेशर समझता है, ज़्यादा देर तक दबाऊंगा तो मोटा होता जाएगा, कम देर तक दबाऊंगा तो पतला रहेगा। केवल इसके लिए, माउस से लेना देना नहीं उसका। ठीक, तो स्टाइलस व्हील और टिल्ट, यानी कि जब आप घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तब ये स्ट्रोक कैसा बिहेव करे, वो आप विड्थ कम हो ज़्यादा हो वो आप सेट कर सकते हो। बियरिंग और रोटेशन, ये सारे के सारे ड्रॉ करने के तरीके हैं। आप फिक्स्ड रखेंगे तो सब जगह बराबर साइज रहेगा। नीचे जब आप एक स्ट्रोक लगाएंगे तो वो स्ट्रोक जो है वो किस तरीके का आएगा वो यहाँ पे रहेगा। तो स्केल प्रोपोर्शनेटली, यानी बराबर से अपने आप को मेंटेन कर लेगा। स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ, यानी कि स्ट्रोक का जो लेंथ है वो अकॉर्डिंगली फिक्स हो जाएगा, यानी कि ये अपने हिसाब से इस पूरे को मैनेज करेगा। दोनों ही चीज़ें मैनेजमेंट की हैं। और तीसरा जो है स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स, यानी गाइडलाइन जो बनती है, ये जो दिख रहा है आपको एरो गाइडलाइन, इसके बीच में ही ये होगा। तो अगर ये एरो पतला बनाऊंगा तो ये खुद को स्क्यू कर लेगा, पतला कर लेगा, मैनेज कर लेगा। इसको ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखाने लगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ जैसे यहाँ पे, तो वो वैसा वाला बनेगा। ठीक, अब ये वाला जो है ये स्कैटरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप कभी इसको बाद में ड्रॉ भी करते हैं अगर कहीं पे, और शेप को सेलेक्ट करके या वी सिलेक्शन से सेलेक्ट करेंगे, बेसिक आएगा, बेसिक पे क्लिक करके आप ये शेप को वहाँ पे भी ला सकते हो। आई थिंक ये शेप हमने कंट्रोल Z किया तो हट गया क्या? ओके, फिर से हमें बनाना पड़ेगा। ये वाले शेप का, ये शेप का अगर आपको टर्न करना है इस स्ट्रोक को इस शेप में, तो उसके लिए है। अब ये कब यूज़ होता है, जब आप जैसे छोटे छोटे मान लीजिए ब्लॉक्स बनाया मैंने, है ना, और मुझे चाहिए कि ये इसके ऊपर में आते जाएं ढेर सारे, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, न्यू ब्रश करूँगा, स्कैटर करूँगा, ओके करूँगा। सारी सेटिंग वैसी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ओके कर दीजिए। अब जब इस तरह सेलेक्ट करूँगा, बेसिक में गया तो स्कैटर है, इसको क्लिक करूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा, हाँ। और इसको मैं जैसा भी रोटेट करूँ, जैसे रैंडम, तो अपने आप रैंडम रोटेशन आ जाएगा। प्रेशर करूँगा तो जहाँ जहाँ कर्व बन रहा है वहाँ वहाँ उसका शेप रोटेट होगा, और जहाँ जहाँ कर्व नहीं है वहाँ वहाँ रुकेगा वो। नहीं, तो ये प्रेशर इमेजिनरी प्रेशर है, ये इसका नहीं है। इसका वाला जो है पेन टैप का वो अलग से अप्लाइड होता है ना। जैसे स्टाइलस व्हील है, अब उसका कुछ सेटिंग अलग रहती है। रोटेशन जो है आप अपनी डिग्री के हिसाब से उसको दे सकते हो, कितना रोटेट करे कितना नहीं रोटेट करे, वो सारा ऑप्शन यहाँ स्कैटरिंग बढ़ा सकते हैं तो रैंडम डायरेक्शन पे स्कैटर हो जाए। यूनिफॉर्म रखना है, नॉन यूनिफॉर्म रखना है, बीच में गैप रखना है नहीं रखना है, वो सब यहाँ से सेट हो जाएगा। पूरा साइज़ जो है वो रैंडम रखना है तो इसको रैंडम कर दीजिए, तो कुछ हिस्से बड़े कुछ हिस्से छोटे आएंगे। दैट ऑल्सो वी कैन सेट फ्रॉम हियर। बस सेटिंग ही बस कर रहा हूँ, ओके कर दूंगा तो वो अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई टू स्ट्रोक्स, तो ये पूरा वैसे ही आ जाएगा। तो ये इस चीज़ के लिए होता है। ठीक, अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ के लिए केवल सेलेक्ट करके ये सेक्शन बस रखना है, कोई भी पतला ब्रश रख सकता हूँ मैं,
ताकि क्या होगा, ये मुझे ऐसा नज़र आएगा स्ट्रोक। अब मैं इस पे ड्रॉ करूँगा। सो आई जस्ट ड्रॉ करने का बस एक ही कैच है कि आप एक स्ट्रोक में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स बना के उसको बनाएंगे ना, तो लाइन अनइंटरेस्टिंग बनती है, उतना अच्छा नहीं दिखता। वहीं अगर आप एक स्ट्रोक में कवर अप करेंगे तो इसको आसान हो जाता है उस स्ट्रोक को स्मूथ करने में। अभी देखिए पूरे एक जैसे नज़र आ रहे हैं, मतलब थोड़े से जैकेट नज़र आ रहे हैं, जब छोड़ूंगा तो वो स्मूथ हो जाएंगे, अपने आप स्मूथ कर देता है वो, अपने आप स्मूथ कर देगा वो। मैं केवल स्क्रीन पे देखता हूँ मैं। हाँ, मैं ड्रॉ नीचे कर रहा हूँ क्योंकि इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए मैं अभी केवल स्क्रीन पे देखूंगा, और जहाँ पे भी मैं हाथ रखूंगा मुझे पता है कि स्क्रीन पे वो कितने एरिया पे जा रहा है। हाँ, मैं उधर, इसको पेन टैप बोलते हैं। हाँ, तो पेन टैप जो, बिल्कुल, ये जैसे वैकॉम कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, तो वैकॉम का लेंगे तो ये आपको अभी की डेट में करीब 3500 से 4000 पड़ता है, राइट। अगर इसके सस्ते वर्जन भी आते हैं, अगर हाई एंड का लेंगे या एक्सपी का लेंगे तो यही रेट में बड़ा साइज़ आपको मिल जाएगा, वो भी आपको क्या बोलते हैं 3500 से 4000 में मिल जाएगा, पर बड़ा साइज़ मिलेगा, ये छोटा है। वैकॉम का बड़े साइज़ वाला लेंगे तो वो चला जाता है 25,000, 70,000, 75 तक जाता है। देखिए आपके यूज़ यूज़ तो हर ग्राफिक डिज़ाइनर के आएगा, और जैसे आप फैशन में चाह रहे हैं तो आप जैसे पैटर्न प्रिंट वगैरह कुछ चाह रहे हैं वैसा क्रिएट करने के लिए, तो उसके लिए आएगा। आराम से उतने कर लीजिए, वो तो काफ़ी है। मैं तो बोलता हूँ जब मैंने शुरू किया था, हाँ नहीं अभी तो लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये तब के लिए है जब आगे जाते हैं, जैसे ये वाले प्रिंट्स होते हैं ना, इस तरीके के ग्रेडियंट प्रिंट बनाने हैं तो ये पेंट से बनते हैं। अब माउस से इनको पेंट करने जाऊंगा तो हल्का और डार्क करने में मुझे मेहनत लगेगी, वहीं इससे पेंट करूंगा तो एक स्ट्रोक में मैं उसको पेंट कर सकता, क्योंकि ये पूरा प्रेशर पकड़ता है। तो ये बिल्कुल जैसे मैं पेंटिंग, पूरा पेंट ब्रश है, बिल्कुल। हाँ, कलर सेलेक्ट करके पेंट कर देंगे तो ये पूरा काम, ये पूरा इसी का काम है ना, इसी में बना हुआ है। तो ये वाले स्ट्रोक आसानी से बना देगा, बहुत आसानी से। उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत आसानी से आप शेप और, बिल्कुल नेचुरल आप बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही लगेगा। तो इसलिए क्या है, ये बेनिफिशियरी तो रहता ही है। हाँ, पेन टैप जो है, ये देखिए ना पूरा ये सब उसी का है। पास से देखेंगे तो स्ट्रोक नज़र आएगा, दूर से देखेंगे तो वो एक टेक्सचर नज़र आता है पूरी चीज़ का, राइट। तो वो काम वैसे ही रहेगा इसका। और यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, सिंपली बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हम ड्रॉ करते हैं। अब इसके बहुत सारे वर्जन भी आते हैं, मतलब आप स्क्रीन वर्जन भी ले सकते हैं, ये विदाउट स्क्रीन वाला जो बैम्बू वर्जन आता है तो वो भी ले सकते हैं। मतलब मैं सजेस्ट करूँगा मीडियम इंटूअस वर्जन लीजिए कोई का भी, तो इसमें क्या होगा, ऐसी टाइप वाला कोई भी लीजिए शुरुआत करने के लिए। फिर बाद में अगर आपको ये इफ़ेक्टिव लगता है तब आप फिर उस पर ज़्यादा स्पेंड कीजिए। कंट्रोल जेड करके मैं उसमें से जो स्ट्रोक मुझे लग रहा है कि बेस्ट है वो मैं ले लेता हूँ, वो अपने आप स्मूथ कर देगा उसको। जी, जी, बिल्कुल। जैसे ये वाला हिस्सा, ये वाला आगे हुआ है, कुछ नहीं है, सिंपली ए दबाइए, सेलेक्ट करके पुट कर दीजिए। ये है तो शेप ही, ए दबाया, ए से क्या होता है, नॉट्स आ जाते हैं, वो देखिए नॉट जुड़ भी गया, है ना। बस ऐसा उठाया, इसको यहाँ रखा, अब वो जुड़ गया, वो एक हो गया। बस इनका काम यही रहता है। देखिए रफ लिया,
और वो उसको पेंट कर देता है। जैसे ये लिया, यहाँ से ज्वाइन कर दिया, अब ये छूटा हुआ है तो आप ए दबाइए, इसको सेलेक्ट करके इधर जोड़ दीजिए। है ना, जब आप इसको यहाँ से जोड़ देंगे तो ये मोटा पतला इसलिए आया क्योंकि ये दो अलग अलग लाइन कंसीडर कर रहा है, दोनों को अलग लाइन कंसीडर कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज्वाइन नहीं हुआ है ना कुछ भी, ऐसा कुछ ज्वाइन होगा ना तब वो समझेगा कि ये अलग अलग नहीं एक ही शेप है। हाँ, जैसे उस समय जुड़ गया था, वो स्ट्रोक पकड़ता है ना कि कौन सा स्ट्रोक बराबर फिक्स हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग पकड़ के, उसके अकॉर्डिंग पकड़ के जोड़ देता है वो। तो जो हिस्सा नहीं हो रहा है, जैसे मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करता हूँ, इसको अलग करता हूँ यहाँ से भी, और सिंपली एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। हाँ, वो रीज़न है मेरे इसके कारण, ओवल, पतला ओवल है, कैलीग्राफी है ना, शेप ही वैसा है ना, जब राउंड होता है तो अलग आ जाता है। तो यहाँ पतला रहेगा, ऐसे में मोटा बनेगा, फिर पतला हो जाएगा, फिर मोटा बनेगा, ऐसा वाला। अब ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो इसको छोटा कर देते हैं, स्ट्रोक को छोटा करने के लिए आपको पता ही है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लेफ्ट और राइट, ब्रश स्ट्रोक को छोटा कर देते हैं। ये एंटर के बगल पे स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, करली ब्रैकेट वाला। हाँ, इसको बड़ा कर, इसको राइट तरफ वाला दबाएंगे ना तो इसका साइज बड़ा होता जाता है ब्रश का, और लेफ्ट तरफ का दबाएंगे तो ब्रश का साइज छोटा होता जाएगा। हाँ, तो अब जो लाइंस हैं वो पतली होने लगेंगी। तो जब इसको ऐसा रखते हैं तो इससे क्या हो जाता है, ये अच्छी डेप्थ आती है इसमें। ये जब मोटा रखते हैं आउटलाइन को तो वेट बढ़ जाता है कैरेक्टर का, वेट इन द सेंस ये लाइन वेट होता है। ये जो लाइन दिखती है, अगर ये सब जगह यूनिफॉर्म होगी, जैसे ये सर्कल है ना, तो ये सब जगह अगर यूनिफॉर्म होगी तो ये इंटरेस्टिंग नहीं होती। क्योंकि आप जब ये पूरा बनाएंगे यहाँ, वो लुक नहीं आए, वो इंटरेस्टिंग लुक नहीं आएगा। जैसे ये ऐसा लिया, सब जगह सिमिलर रहेगा, मज़ा नहीं आएगा। तो इसको जब आप ओवल कर देते हैं, थोड़ा सा पतला ओवल कर देते हैं, और तब जब ड्रॉ करते हैं तो लाइन में क्या होता है, कहीं पे विड्थ ज़्यादा है, कहीं पे विड्थ कम। इसको हम लोग वेट के अकॉर्डिंग मानते हैं, यहाँ वेट कम है, यहाँ वेट ज़्यादा है, तो जहाँ लाइन वेट ज़्यादा होगा वहाँ पे शेडो बनती है ना। तो ये हिस्सा जो है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अलग से एक आर्टिस्ट होता है जी। वो वीडियो था, वो इमेज ही थी। हाँ, कौन सी वाली जो रोबोट की थी? हाँ, वो एक्चुअली में रोबोट जो है वो 3D सॉफ्टवेयर में बना हुआ है, नकली एक सॉफ्टवेयर में। हाँ, वो तो रियल अपने सामने का ही है ना। तो वो हमने उसकी शेडो वगैरह जो है ना सब चेंज की जा सकती है इसमें, फोटोशॉप में, सॉरी आफ्टर इफेक्ट में ये पूरा ऑप्शन होता है चेंज करने का, राइट। और ये ऐसे रख के यहाँ रख लिए, ये ऐसे रख लिए। राइट, दैट्स इट। तो ये क्या हुआ हमारा, हो सकता है कोई भी कंपनी का मैस्कॉट, राइट। अब ये मैंने क्या किया, बना लिया, और स्केच में रिमूव कर देता हूँ। मैंने स्केच की लेयर को बस ऑफ कर दिया, यहाँ से एक छोटी सी आई होती है, ऑफ कर दिया। इससे क्या उसकी विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो आई को ऑफ कर दिया, तो अभी मेरे पास ऊपर में देखिए लेयर है, बाकी सारा मेरा अभी हाइड है। तो अब ये जो लेयर ऊपर में आ गई है मेरे पास,
ये लेयर जो है ये सब टूटे टुकड़े हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइडेड है। अब अगर इन सबको मुझे कलर करना है तो सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया एक साथ, और ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, ऑब्जेक्ट में जाके लाइव पेंट, मेक, ऑल्ट कंट्रोल एक्स शॉर्टकट है। जब ये करूंगा तो ये कुछ ऐसा देगा, इग्नोर कीजिए, ओके बर कर दीजिएगा। ओके कर देंगे तो सारे स्ट्रोक्स को वो बराबर कर देगा, सबको मिक्स कर देगा आपस में विड्थ। हाँ, अब सब एक बन गए हैं। थोड़ा सा इनमें लाइन वेट का अंतर आएगा। जैसे इसको बचाने के लिए मैं एक और तरीका बताता हूँ। इसको क्या करिएगा, आप कॉपी कर लीजिएगा लेयर को। कॉपी करने के लिए बस क्लिक करिए और ड्रैग कर दीजिए न्यू लेयर पे। उसको सेलेक्ट किया, ड्रैग किया, किसके ऊपर, एक छोटा सा आइकॉन होता है, हाँ, इस पे कॉपी हो जाता है। कॉपी इसलिए किया क्योंकि क्या है, जब मैं इसको लाइव पेंट बनाऊंगा तो क्या होगा कि ये इसके जो विड्थ है ना, लाइन वेट, वो सब चला जाएगा। तो अगर मैं इसको कॉपी करके अलग रख लेंगे तो सेफ रहेगा। ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, लाइव पेंट में, मेक। अब वो पूछेगा कि भाई स्ट्रोक जो है वो चले जाएंगे, ओके कर दीजिए, नो इश्यूज, स्ट्रोक जाने दीजिए। हाँ, अब ऊपर में तो लाइन वेट है ना, तो इसको ऑन करेंगे तो लाइन वेट भी दिखाई देगा, नीचे वाला भी दिखाई देगा, दोनों सेलेक्टेड हैं। ठीक, तो ऊपर वाले को ऑफ कर देता हूँ, अभी नीचे ही वाले पे रहते हैं, इस पे। अब इसको एक सिंगल भी सेलेक्ट करूंगा तो सब सेलेक्ट होगा क्योंकि मेक लाइव पेंट किया हुआ है। अब इस पे मैं कलर पुट करूंगा। कलर मुझे फिक्स या डालने के लिए एक और टूल लगता है जो कि है लाइव पेंट टूल, क्योंकि इसको लाइव पेंट बना दिया है तो अब लाइव पेंट लगेगा। लाइव पेंट टूल कहाँ मिलेगा मुझे, वो मिलेगा मुझे शेप बिल्डर टूल के नीचे, लाइव पेंट के शॉर्टकट है। क्लिक करूंगा तो अब देखिए यहाँ पे मैं इंडिविजुअली कलर डाल सकता हूँ। अब कलर डालने के लिए मुझे क्या करना होगा, हाँ, वो डॉट्स इसलिए क्योंकि हमने ज्योमेट्री को एक नहीं किया है, हमने केवल सॉफ्टवेयर को बताया है कि ये सारी चीज़ों को एक हैं। लेकिन लाइव पेंट जो टूल होता है वो गैप पकड़ लेता है, तो ये टेक्निकली एक नहीं है, हाँ, अलग अलग बनाए हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इनको डील करेगा एक जैसा। अब यहाँ पे लेगा, तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास, हाँ, कुछ हद तक ये गैप पकड़ लेता है। ज़्यादा गैप हो गया तो फिर आपका कलर वहाँ फिल नहीं होगा, तो आप वही गैप को कम कर दीजिए, या तो कोई नई लाइन बना दीजिए या फिर उसी पॉइंट को सेलेक्ट करके कम कर दीजिए, अपने आप बन जाएगा। यहाँ पे कलर डालने के लिए कलर पिकर से कोई कलर ले लीजिए, जब आप क्लिक करेंगे तो कलर वहाँ चला जाएगा। तो जैसे अभी मैं इसको थोड़ा सा येलोइश ब्राउनिश कलर का बेयर बनाते हैं, राइट, और इसकी स्किन पे कलर डाल देते हैं, ये हो गया। अब वाइट कलर का मान लीजिए ये गूगल का है, ठीक, तो ये वाइट कलर हो गया, और रेड कलर का ऊपर में, अब देखिए इसमें उसने कौन सा हिस्सा पकड़ रहा है, ये वाला हिस्सा, और यहाँ देखिए गैप आ गया है ना। अब अगर इस गैप को, छोटा गैप है, इधर रख दूंगा तो वो अब ये टूल इधर ही दिखाने लगेगा, है ना। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कर दूंगा और ये लगा दूंगा। और मान लीजिए अगर आप चाह रहे हैं कि भाई ऐसे बहुत सारे गैप छूटे हैं, एक को तो फिक्स कर दूंगा, सबको कैसे करूं, अगर हर किसी में इतना इतना गैप है, इससे छोटा छोटा गैप है, तो आप इस टूल पे ऑब्जेक्ट में जाके लाइव पेंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ गैप ऑप्शन मिलता है, इसको क्लिक करिए, आपको गैप मिल जाएगा, गैप डिटेक्ट। इसको आप लार्ज गैप भी, स्मॉल गैप्स कर सकते हो। ओके करेंगे तो अब देखिए वो स्मॉल गैप्स भी पकड़ने लगेगा, पकड़ने लगेगा, पहले वो नहीं पकड़ पा रहा था। हाँ, अब ज्वाइन कर लेगा, अब आपको ज़रूरत ही नहीं ज्वाइन करने की, वो बड़ा गैप हो गया, उसको नहीं पकड़ेगा।
हाँ, मतलब लार्ज गैप बन जाएगा तो वो अब लार्ज और शॉर्ट दोनों को पकड़ने लगेगा। पहले क्या है, मैंने लार्ज करके रखा था तो केवल लार्ज गैप्स को पकड़ के रखेगा। अभी जैसे ये लगा दिया मैंने, और एक ब्लू कलर की कैप पहना देते हैं इसको। ठीक, और कैप का सामने वाला हिस्सा जो है वो लाइट ब्लू कर देते हैं, लाइट के अकॉर्डिंग। आइज़ जो हैं वो ब्लैक कलर, राइट। ये कलर जो है वो थोड़ा सा ऑफ ब्राउन कलर होगा, क्योंकि भालुओं का यहाँ पे बाल कम होते हैं, तो हम उसके हिसाब से इनके कलर वैल्यू को कम एडजस्ट करेंगे, राइट। और कलर पिक करने के लिए आप कहीं से भी कलर पिक कर सकते हो। तो जब आप लाइव पेंट पे रहो, ऑल्ट दबाएंगे तो वो आई ड्रॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप लाइव पेंट टूल पे हैं, अब यहाँ पे कलर डाल रहे थे, अब आपको इस कलर को इधर डालना है, तो ऑल्ट दबाएंगे तो आई पिकर बन जाएगा। क्लिक करेंगे तो कलर पिक कर लेगा, यहाँ पे कलर सेव हो गया। अब फिर ऑल्ट छोड़ दीजिए और फिर यहाँ पे कलर डालिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, गैप ज़्यादा नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके लाइव पेंट करता हूँ और गैप ऑप्शन में जाके इसको लार्ज गैप कर देता हूँ, तो देखिए वहाँ से गड़बड़ हो रहा है, इधर को नहीं पकड़ रहा, वो वहाँ से गड़बड़ हो रहा है। तो मीडियम पे जाऊँगा, अब मीडियम पे देखिए तो मीडियम में पकड़ ले रहा है सबको, तो मीडियम पे रखूँगा। मतलब वो मैनेज करने की बात है। बिल्कुल, कहीं पे उसके लिए एक एवरेज गैप पे आप रख दीजिए, तो बाकी एवरेज वाले सारे फिक्स हो जाएंगे, और जो नहीं होते हैं उनको मैनुअल पकड़ पकड़ के करिए, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, हमने पूरा इसका कलर कर दिया। ब्राउन कलर से, डार्क ब्राउन कलर से हम इसके थैले को कलर कर देते हैं यहाँ से। और ये पता नहीं ये ये भी बैग भी वैसी कुछ होगा, है ना। तो बैग के कलर को मैं थोड़ा सा और रफ कर देता हूँ यहाँ से। शेडोज़ वगैरह हम अलग से कर सकते हैं, तो इसको शेडोज़ के लिए थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये दो कलर की शेडो हो जाएगी। यहाँ रॉक था तो यहाँ रॉक हो जाएगा, और घास कुछ अगर जैसे डालना है तो ये बन गया। तो ये पूरा कलर आ गया उस पर, ये छूट गया है, तो इधर पे हम रॉक का ही कलर डाल देते हैं, इधर से उठा के इधर, ये बन गया। अब लाइंस तो सारी बराबर हैं, है ना। तो लाइंस के विड्थ वाला ऊपर वाला ऑन कर देंगे तो वो भी आ गया। नीचे वाले में से सेलेक्ट करने के लिए इसको, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि इसके स्ट्रोक्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल कलर की ज़रूरत है। स्ट्रोक्स हटा देते, सब यूनिफॉर्म है। स्ट्रोक्स तो ऊपर वाले का यूज़ करेंगे ना। जी, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अदरवाइज कई बार हो सकता है कि वो आउटर एजेस में ज़्यादा विड्थ दिखाने लगे, तो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फिर राइट इमेज को सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ से नन कर देंगे। हाँ, सेकेंड लेयर का। तो क्या हुआ, वो फ्लैट कलर रह गया, सारी आउटलाइन चली गई, और यहाँ से इसकी लाइन भी आ गई। तो अब हमारे पास विड्थ लाइन भी अच्छी आ गई, डिज़ाइन भी आ गया, ये हमारा बन गया मैस्कॉट। हाँ, दोनों को हटा सकते हैं, आपको आउटलाइन नहीं चाहिए आप हटा दीजिए। अब यहाँ पे हमारा मैस्कॉट तैयार है, राइट। अब ये मशरूम का भी बना सकता हूँ मैं, डिपेंड करता है मैं कहाँ से स्केच बना रहा हूँ। और सिंपली ये जो लेयर लॉक है, इसको देखिए यहाँ पे लेयर लॉक थी, कंट्रोल 2 करके हमने रेफरेंस को लॉक किए थे। हाँ, तो अब क्या हुआ, वो सेव होती है यहाँ पे लेयर 1 पे। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लॉक लगा है, ये बता रहा है कि ये लॉक लेयर है। इसको ऑन ऑफ करके देखिए तो ये वही है। तो इसको सेलेक्ट अनलॉक कीजिए वहाँ से, और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा सर्कल है, ये टारगेट होता है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो केवल वही सेलेक्ट होगा, बाकी कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा। इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो अब आपके पास रेफरेंस भी हट गया, फाइल भी आ गई। यहाँ पे इसको आर्टबोर्ड
एडिट आर्टबोर्ड में जाके ये हमने क्या कर लिया, उसकी एक शीट बना ली, कंट्रोल अपोस्ट्रोफी, ताकि ग्रेड गायब हो जाए। तो ये हमारी पूरी शीट तैयार हो गई जी। ठीक, तो ये हमारी शीट तैयार हो गई। अब हमें ज़रूरत नहीं है कि किसी कंपनी को अलग अलग इमेज भेजने की। आप पूरी एक शीट उठा के लोगो शीट दे दीजिए, कंपनी का कंप्लीट काम हो जाएगा, है ना। बस इतना ही था, है ना। आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है। हाँ हाँ, सोचे नहीं कि ये एक्चुअल में बिजनेस है, क्यों वो खर्चा करके। सही बात है। वो जनता जो है ना, हम एक्चुअल में उसको एक भेड़ के रूप में देखते हैं। वही तो, मतलब देखिए, अगर मैं बिजनेस चला रहा हूँ तो मैं जनता को क्या, मुझे सोचना होगा। तो जनता को मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैस्कॉट दे दिया उसका। आप देखे होंगे अभी मैकडोनल्ड्स मैग्नेटो में जाएंगे तो वहाँ पे सामने में बना हुआ है, ऐसे करके बैठा हुआ है। अब वहाँ पे आप जाके फोटो खिंचा रहे हैं, हर कोई खिंचवा रहा है। तो वहाँ पे जो अंदर जाके प्रोडक्ट खरीदने वाला होगा ना, उसको ये फील होता है कि बाहर पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो इधर पे फोटो खिंचा रहा है, ये थोड़ा सा तबके में लो है। ये क्यों फील होता है, राइट। तो वो अंदर बड़े चाव से बैठ के, एग्जैक्टली इसलिए फोटो खिंचा रहा है। तो आप वहाँ अंदर जाके, अगर आप उनमें से हैं तो आप अंदर जाके एक के बजाय दो ऑर्डर करेंगे, या एक के बजाय ज़्यादा देर वहाँ रहना चाहेंगे, क्योंकि वो आपके एम्बियंस दे रहा है आपको इस वाल का। ठीक, और बाहर वाला जो होगा ना, बाहर वाला अंदर जाने वालों को देख के, क्योंकि फोटो खिंचा रहे हैं, और अंदर जाने वाले को देख के ना थोड़ा सा लो फील करेगा ये चीज़ की, कि ये लोग, मैं फोटो खिंचाया और ये लोग अंदर जा रहे हैं अब मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो जनता मुझे सोचेंगे, इंसल्टिंग फील होगा, एक फील होगा कि यार मैं इसके अंदर नहीं खा सकता इसलिए बाहर फोटो खिंचा रहा हूँ, है ना। तो उधर से मैं क्या करूँगा, जहाँ मेरा बजट अलाउ भी नहीं करता, मैं अपने आप को अलाउ करूँगा, जाके मैं खरीदूंगा, राइट। ये सब चीज़ करते हैं और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता। हम केवल सोचते हैं कि अ, ये है, खत्म, खा लिखा। हाँ, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये चीज़ें दे रहा होता है। आप बैठ के नहीं सोचते कि अरे मैंने तो ऐसे खिंचवा लिया है, अब तो लोग ऐसा सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचते। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली आप ये चीज़ करते रहेंगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर ये बात डालता है। यही से डील होता है, आपकी जेब का रास्ता यहाँ से आ जाता है। हाँ, खावन नहीं बस। अब फिर ऐसा हो जाता है कि आप अपने साथ है उसको भी खिलाएंगे, यही चीज़ है। बहुत डिटेल में जाता है मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू मैम।